रक्तबीज का वध कैसे हुआ और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, संहार कैसे हुआ, यह आप जानेंगे। चंड और मुंड सप्तशती के नामक 8वें दैत्यों को अध्याय में। मारे तो चलिए जाते बहुत हुए ध्यान से सुनते हैं। बहुत सी सेना संहार की जाने पे दैत्यो राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्य की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। काम्बू नामक दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करेंगे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना हित कूच करेंगे। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करेंगे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी पर आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह को बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटों के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकार लाल मुख को और भी बढ़ा दिया। इस प्रकार वे वीरों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी को, सिंह तथा काली को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभियुद्ध के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिक, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल में उत्पन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवताओं का जैसा रूप था, जैसा वेश और जैसा वाहन था, ठीक उसी प्रकार साधनों से संपन्न ही उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पराणु, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग कंकड़ पहने हुए, मस्तक चंद्र रेखा विभूषित हो गई आ पहुंची। की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों का युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा हाथ में खड़ग लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति, जो वह भी वराह शरीर करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर को धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों को झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत बैठकर आई। उसकी भी सहस्त्र नेत्र था, इंद्र का जैसा रूप था और उसका भी देव शक्तियों ने घिरे हुए। महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही ससुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ के दोनों से कहिएगा कि साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हो उनका संदेश दीजिएगा। दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस को खाकर ही तृप्त होगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अस्त्र में भड़कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार और उसे छोड़ के बड़े बड़े बाणों को दैत्यों के चलाए बाण, शूल, शक्ति और पासों को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार विदृढ़ करके खंडवास का उनका कचुम्बन निकालती रणभूमि में चढ़ने लगी। ब्राह्मणी जिस पर दौड़ती उसी पर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी जी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र की शक्ति वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथिन की मार से
नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र के चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंगी भी दूसरे दैत्यों महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती रही। सिंहनाद दिशाओं तथा आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने से उन्हें शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे मात्र गणों नाना प्रकार उपायों से बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य धनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख अब रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आ गया। उसके शरीर से जब रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरती है तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महाअसुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। रूप तथा पराक्रम और योद्धा उत्पन्न होने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हो गया तब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र से प्रहार किया तथा इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमरी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज के गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार महादैत्य रक्त से प्रकट हुए असुरों का संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इसमें उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास एवं चिंतित देखकर चंडिका ने काली देवी से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र से गिरने वाले रक्त बिंदु और उससे उत्पन्न होने वाला महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहोगी, तो ऐसा करने से दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, हो जाने पर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका देवी पर गदा से प्रहार किया। से देवी के तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा जी ने उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे उन्हें वह भी चट कर गई। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत होकर रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नारेश्वर, इससे देवताओं का अनुपम का हर्ष का प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद होकर उदद होकर नृत्य करने लगी। इसी प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हुआ।